जय सतगुरु। सत्संग में आए हुए सभी सत्संग प्रेमियों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। भगवान आपकी हर समस्या में मदद करें। अच्छी संगत, अच्छे पुरुषों की संगत क्या है, आज सत्संग में इसी के विषय में चर्चा करेंगे। अच्छे जीवों की संगत हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करती है। देश समाज को बिना किसी भेदभाव के ऊपर उठाना चाहती है। समाज के कल्याण के लिए छोटे छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। अच्छे इंसान कहते हैं, बेटा माँ बाप के चरण स्पर्श करो, माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। माता पिता बड़े बूढ़ों वह गुरुओं की सेवा करो, सेवा से ही मेवा मिलती है। कर सेवा मिल जा मेवा, दुख संकट टल जावे। कर सेवा मिल जा मेवा, दुख संकट टल जावे। गुरु कृपा से हारी बीमारी, तने कभी न सतावे। गुरु कृपा से हारी बीमारी, तने कभी न सतावे। संत वाणी में कहते हैं, हमें गौ ब्राह्मण व साधु की सेवा करनी चाहिए। हम इनकी सेवा नहीं करते तो हमें पाप लगता है, क्योंकि हम भगवान की नज़रों में दंड के अधिकारी हैं। बेटा भूल कर भी कभी गौ ब्राह्मण साधु का अपमान नहीं करो। महात्मा गांधी ने कहा था, किसी वाक्य को बोलने से पहले मन में विचार करो कि वह वाक्य किसी के दिल पर चोट तो नहीं पहुंचाएगा। कबीर साहब भी सरल मधुर वाणी बोलने का वर्णन करते हैं। बड़े बुजुर्ग माता पिता हमें कहते हैं, मिलकर रहो, एक साथ खाना खाओ, किसी से घृणा द्वेष मत करो, जाति धर्म के अंधविश्वास से हमेशा दूर रहो, दीन दुखियों की सेवा करो। यही अच्छे पुरुषों की संगत है। सत्संग में अच्छे अच्छे ज्ञान की कहानियाँ सुनाकर जीवों को बुरे कर्मों से बचाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गुरु के अंदर सभी गुण हैं तो संगत पर उसका असर जरूर पड़ेगा। यदि गुरु के अंदर कोई गुण नहीं है तो उसका संगत पर कभी भी असर नहीं पड़ेगा। एक समय की कहानी है। एक बड़ा ही धार्मिक परिवार था। भगवान की भक्ति में उनकी अटूट श्रद्धा थी। उनके घर एक 10 वर्ष का लड़का था। वह बड़ा ही बीमार रहता था। बाबा दादी को उसकी बीमारी की बहुत चिंता रहती थी। वैद्य डॉक्टर से कोई आराम नहीं लगा। दादी को पता चला कि गांव के बाहर बाग में महात्मा आए हुए हैं। दादी अपने पोते को लेकर महात्मा के पास पहुंच गई, रोने लगी। बाबा, मेरा तो एक ही पोता है, यूं ही बीमार रहता है, बहुत इलाज कराए परंतु ठीक नहीं हुआ। महात्मा ने बड़े ध्यान से बच्चे को देखा और कहने लगा, माता जी, इस बच्चे को 8 दिन बाद लेकर आना, तब इसका उपाय बता दूंगा।
दादी चली गई। महात्मा सोचता है इस बच्चे को एलर्जी है, यदि इसका गुड़ बंद करा दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन खाना खाने के बाद मैं भी गुड़ खाता हूँ, यदि मैं गुड़ छोड़ दूँ तो यह बच्चा ठीक हो जाएगा। महात्मा ने उसी दिन से अपने मन में निश्चय किया, आज से मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। महात्मा ने उसी दिन से गुड़ छोड़ दिया। 8 दिन बाद जब दादी अपने पोते को लेकर आई, महात्मा कहने लगा, माताजी, इस बच्चे को गुड़ मत खिलाओ, ये ठीक हो जाएगा। यदि गुड़ खिलाओगे तो ये ठीक नहीं होगा। दादी कहने लगी, बाबा जी, ये तो गुड़ बगैर खाना ही नहीं खाता। महात्मा ने कहा, माता जी, आप इस बच्चे को गुड़ दोगे तो यह नहीं खाएगा, क्योंकि महात्मा ने पहले ही गुड़ छोड़ रखा था। बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हुआ, क्योंकि दादी को उस वक्त तो विश्वास नहीं हुआ महात्मा पे, लेकिन जब उसका बच्चा ठीक हो गया, उसका पोता ठीक हो गया, तो दादी को विश्वास हुआ। दादी ने अपने ही मन मन में महात्मा का शुक्रिया अदा किया, उसे लाभ मिला। कहते हैं, संत वचन टले नहीं, टल जाए ब्रह्मांड। संतों की जो वाणी है वह अटल है। अच्छी संगत से अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर दया भाव बढ़ते हैं। माता पिता गुरु की सेवा करने की आदत पड़ती है। कहते हैं, अच्छे पुरुषों की संगत से हमें ज्ञान की वह चादर मिलती है जिसे ओढ़कर हम भगवान का नाम ले सके, अपने और सगे संबंधियों की सेवा कर सके, अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सके, अपनी नेक कमाई का कुछ भाग बीमारों की सेवा में लगा सके, बीमारों की सहायता कर सके। अच्छे पुरुषों से ज्ञान प्राप्त होता है। वे कहते हैं, हमारा लक्ष्य छोटे से बच्चे को ऐसा तैयार करना है ताकि उसका मानसिक विकास भी बढ़े, शारीरिक विकास भी बढ़े, और वह आगे चलकर जब जवान अवस्था में आए तो देश व समाज की अटूट सहायता करे, अटूट सेवा करे। यही हमारा लक्ष्य है। यही एक सच्चे सत्संग की महिमा है। और कहते हैं, हमेशा अच्छी संगत, अच्छे पुरुषों की संगत में रहो, ताकि उनसे हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। यदि हम उनकी संगत में नहीं जाएंगे तो हम बहुत सी कुरीतियों, बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। जय सतगुरु। गुरु जी कहते हैं, कुसंगत क्या है? अच्छे मनुष्यों की संगत हमें अच्छी शिक्षा देती है, लेकिन बुरे मनुष्यों की संगत हमें बुरी शिक्षा देती है। बुरी संगत मनुष्य की तरह तरह की बीमारियों में फंसा देती है। चोरी चुगली करने का अभ्यास पड़ जाता है, झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, छोटे बड़े की शर्म नहीं रहती, संत महात्माओं का अपमान करने का अभ्यास पड़ जाता है। यानी ऐसी आदत पड़ जाती है जो बच्चे से बड़े तक फिर छूटती ही नहीं। माँ बाप भाई बंधुओं को गाली देने की हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि जो कुसंगत की परिवार है वे कहते हैं, बेटा देख यूँ तेरा ताऊ है, गाली दे के बोल। उसे ये नहीं पता ताऊ का सम्मान करना, उसे ये पता गाली देगा तो तेरा बच्चा तो शेर हो जाएगा, बड़ा ही अच्छा व्यवहार होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मस्ताना जी
गुरु कहते हैं भाई बुरी संगत से अच्छा अकेला बैठकर हरि के गुण गा, ताकि बुराई से दूर रह सके। समय व्यतीत करने के लिए कुछ आदमी मिलकर ताश के पत्ते खेलने लगते हैं, आपस में बुरी बुरी गाली देते हैं। कभी कभी वे शर्त रखकर पत्ते खेलते हैं, जिसे जुआ कहते हैं। यह जुआ घर का विनाशकारी होता है। आपने महाभारत के अंदर देखा होगा जुए का कैसा हाल हुआ। द्रौपदी को दांव पर लगाया और चीरहरण हुआ। आपस में समझौता न होने से महाभारत हुआ। बड़े बड़े योद्धा भी महाभारत में मारे गए। कितना भयंकर एक जुए का परिणाम निकला। तो ऐसा जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। यदि घर में कोई दुखद समाचार आ जाए या सुखद समाचार आ जाए तो ताश खेलने वाला कभी उठकर नहीं जाता। एक बार ऐसा ही हुआ, घर में मेहमान आ गए। घर से बताया पिताजी घर मेहमान आए, जल्दी आओ। ताश के पत्ते डालता डालता बोला, बेटा मैं अभी आता हूँ। मेहमान इंतजार करके चलेगा, लेकिन ताश के पत्ते बराबर पड़ते रहे, कोई फर्क नहीं। ऐसी संगत किस काम की? कितनी अच्छी कुसंगत है। कोई मरो या जियो, अपना काम तो ताश खेलना है। जब हम थोड़ी उम्र में थे तो बड़े बूढ़े हुक्का भरवा कर बच्चों को हुक्का पीना सिखाते थे, ताकि वे अपने आप ही हुक्का भरकर हमें पिलाएं। कितनी अच्छी बात है। उन्हें ये नहीं पता था कि धूम्रपान से इस शरीर को कितना नुकसान है। देखो वो तो बूढ़े बुद्धू की बात है। अब के ज़माने का दौर देखो। जब शाम का समय होता है तो शराब के ठेके पे बड़ी भीड़ लग जाती है। एक ऐसा ही बुजुर्ग आधी उम्र का ठेके से शराब की शीशी लेकर आ गया और अपने चौतरे पे बैठ गया। जो भी थोड़ी थोड़ी उम्र के जाकत है उन्हें आवाज़ मारा, बेटा आओ प्रसाद बैठा, प्रसाद ले लो। कितना अच्छा प्रसाद बांट रहा, लेकिन उसे ये नहीं पता है ये कितने बेकार हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, क्या करेंगे। रोजाना जाने वाले को बाबा प्रसाद बांटने लगे। पोते बड़े प्यार से प्रसाद ले। कुछ दिन तो बाबा ने ऐसा कर्म किया प्रसाद बांटना, फिर उन बच्चों को आदत पड़ गई, थोड़ी थोड़ी उम्र थी, वे प्रसाद ला के बाबा को ही पियाने लगे। कैसे कर्म है ये? कर्म अच्छे नहीं है, लेकिन कौन माने। एक लड़की ने आके कहा, बाबा आज मेरे पास प्रसाद लाने के लिए कोई पैसा ही नहीं है। बाबा बोले, घबराओ मत बेटा, आप दो जाओ, जाकर इंतजार करो। जो भी साइकिल पर आओगा साइकिल रख के अंदर बढ़ेगा, अंदर जाएगा, एक उसे देखते रहो कहाँ है, दूसरा साइकिल उठा लो और ₹1 की भी बिके बेच दो। बेच के उस साइकिल से जो पैसा मिलेगा, जितने की वह बिकेगी, उससे हमारा प्रसाद का काम चल जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात है। शराब पी रहे और चोरी की आदत डाल रहे, बस फिर क्या था। ऐसे ही हुआ, बुरी संगत से शराब की आदत पड़ी और साथ साथ चोरी की आदत भी पड़ी। कितनी बुरी संगत है। संत कहते हैं शराब तो सभी बुरे कर्मों की नानी है। बुरी संगत से बचो। अच्छे पुरुष की संगत में कहते हैं शराब मीठ का परहेज करो। एक दिन की बात है, सत्संग में आने के बाद पक्की मोहर लग जाती है और सत्संगी यह सोचता है गुरु हमारे कर्म नहीं देखता,
गुरु बहुत दूर है। जब गुरु पूछेगा तब बता देंगे हम तो बहुत भजन करते हैं, क्योंकि गुरु अंधा है। गुरु की आँख थोड़ा ही खुली, ना उसे सुनता ना ही देखता, लेकिन उसे ये नहीं पता रोम रोम में बसा भगवान तेरे से दूर नहीं। रोम रोम में बसा भगवान तेरे से दूर नहीं। देखना चाहे तो देख ले क्या तेरे अंदर नूर नहीं। देखना चाहे तो देख ले क्या तेरे अंदर नूर नहीं। गुरु सभी जगह, यदि गुरु है और गुरु नहीं है तो किसी जगह भी नहीं है। उसने तो खाली गुरु का चोला पहन लिया, लेकिन वो कुछ नहीं है। एक सत्संगी को परेशानी आ गई, कहता है गुरुजी आराम नहीं लगता, बीमार घना हूँ। गुरुजी ने कहा बेटा फ्रेज कैसे हैं सत्संग के जो नियम है वे कैसे हैं? कहने लगा गुरुजी मुझे तो पता ही नहीं, तुम ही बता दो मेरे क्या फ्रेज टूटे, सारे फ्रेज पक्के हैं। बेटा जब अंडा खाया तो क्या सोच के खाया था? क्या गुरुजी को सब पता नहीं लगे? गुरुजी क्या बताओ, एक दोस्त ने जिद करी और उसने जबरन खिला दिया। देखो दोस्त की तो कितनी मान ली, क्यों उसकी बुरी संगत है, और जो गुरु बार बार समझा रहा उसकी कुछ नहीं मानते। ऐसी ऐसी सोच जिनकी है उनका क्या होगा? ये तो अच्छी संगत को छोड़कर बुरी संगत में अपने आप ही जाने लग रही हैं। हमें नेक कमाई करनी चाहिए। नेक कमाई हमेशा अच्छी होती है, लेकिन बुरी संगत हमें हराम की कमाई की सलाह देती है। कहते हैं बेटा जो धन मेरे पास है वह तो है, लेकिन इस धन का इस्तेमाल मत करो, दूसरों के धन से गुजारा करो, यह धन तो हमारा भविष्य में काम आ जाए। देखो जो अपने पास है उसे तो भविष्य के लिए जमा करे, और दूसरों का है उसे चोरी ठगी करके छीन कपट करके उससे अपना गुजारा चलाना चाह रहे हैं। कितनी अच्छी संगत मिली, बड़े भाग्य की बात है जैसे जैसे इंसानों को ऐसे जीव मिले। संत कहते हैं ये विचार सत्संग के विरुद्ध हैं। जो मेरा है वह तेरा है। सत्संग में ये कहते हैं जो मेरे पास है वो तो सब कुछ तेरा ही है, जो तेरा है वो तो तेरा है ही, मेरा तो कुछ है ही नहीं। कुसंगत और अच्छी संगत में कितना अंतर है? जो मेरा सो तेरा, जो तेरा सो तेरा, वह भी मेरा। यह लालची भावना मनुष्य की जीवन में अच्छे कर्म नहीं करने देती। इसे हम कुसंगत कहते हैं। इससे बचो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाओ, संत महात्माओं के ज्ञान का उनके कानों तक वर्णन करो। यही आज का सत्संग है। जय करिए।